अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो क्या आपसे बात हो सकती है? ऐसे क्यों कह रहे हो अदील? बात कर तो रही हूँ मैं तुमसे। वैसे ना अभी मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अच्छा, अगर कोई इतना नाराज है तो उसने फोन क्यों किया? वो तो अम्मी ने कहा था। अब अगर फोन कर ही लिया है तो बात कर लो। यार आप ही, मतलब आप घर आई और मुझसे मिले बगैर चले गई। यार मेरा पेपर था और मेरी वापसी का वेट तो कर लेती हैं एटलीस्ट। फिर आऊंगी ना अदील। तो आ जाएं, यहीं से तो गई हैं आप। और ये अम्मी क्या कह रही हैं कि वो असल घर है आपका? मतलब ये क्या बात हुई? नेक्स्ट वीक आऊंगी पक्का। पक्का? चलें, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ रही हैं अगले हफ्ते, जाने नहीं दूंगा इनको, रुकवाऊंगा। अब तो खुश हो ना तुम? बिल्कुल। पता नहीं वो कौन खुश नसीब लड़कियां होती हैं जिनका ससुराल उनका अपना घर होता है। शायद वहाँ थोड़ी सी ठंड होगी इसलिए गर्म कपड़े भी रख लिए हैं। आप बता दीजिए अगर कुछ रखना है। मेरे ख्याल में मैंने सब कुछ रख तो लिया है। हम कहीं नहीं जा रहे। नदीम अहमद भाई, इधर तो आओ, बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, आबाद रहो, दुआ के साथ। कहिए, क्या बात करनी है आपको? नहीं, बात तो कुछ नहीं है, बस तुम्हें कुछ याद दिला। याद दिलानी? तो मैं कुछ भूल रहा हूँ? वाह भाई, क्या बात है। अपनी शादी में इतना खो गए हो कि अपनी छोटी आपा से किया हुआ वादा भी भूल गए। छोटी आपा सीधा बताए ना, किस वादे की बात कर रही हैं आप? याद है तुम्हें, जब तुम दुआ से शादी करना चाह रहे थे तो तुमने मुझसे मदद मांगी थी? तो ये कौन सी पुरानी बात हुई है? याद है मुझे, और उस बात के लिए मैं आपका हमेशा मशकूर रहूंगा। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, ज्यादा मशकूर अहमद बनने की कोशिश ना करो, बस अपना वादा पूरा करो। अरे आप बताएं तो सही। और आप मुझे हुक्म दे सकती हैं, इस तरह वादा याद दिलाने की क्या जरूरत है? भाई, जैसे मैंने तुम्हारी और दुआ की मोहब्बत का राज रखा था ना आपा के सामने, बिल्कुल वैसे ही आपा को बगैर बताए तुमने 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं मेरे अकाउंट में। 20 लाख रुपए? क्यों, ज्यादा है क्या? सिर्फ 2 मिलियन ही तो है। नहीं, मगर इस रकम का आप करेंगे क्या? तो मुझे ये बता दो, तुमने दुआ से शादी क्यों की थी, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ मुझे इतनी बड़ी रकम का क्या करना है। या फिर हम दोनों ही कुछ नहीं बताते। चंद दिन पहले अगर आप बोलती तो मुमकिन था। कैसे बताती? तुम तो किसी के हाथ ही नहीं लगते थे नदीम, हर वक्त अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते रहते थे। दरअसल मैंने एक बड़ी रकम फराज के साथ बिजनेस में लगा दी है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी बोला है तो फिर नदीम अहमद मेरी तरफ से भी सॉरी। तुम्हें कैसे कोई भूल सकता है मुनज़्ज़ा? तुम्हें नहीं भूली हूँ मैं, याद हो तुम मुझे। अच्छा, तो और किसे भूलना कहते? पहले हम रोज मिलते थे तो मुझे यकीन था कि हम दोस्त हैं, लेकिन अब कितने दिनों बाद कॉल कर रही हो, हद है दुआ। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, चुप करो, बातें बनाना बंद करो। हाँ भाई, अब हमारी बातें बुरी और हम जाती तौर पर जहर ही लगेंगे ना तुम्हें। अच्छा बकवास बंद करो और सुनो। क्या कोई गुड न्यूज है? फिर से बकवास, फजूल बातें क्यों करती हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी खुशी से तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। नदीम ने और मैंने हनीमून प्लान किया, हम हनीमून पर जा रहे हैं। वाह भाई, बड़े रोमांटिक है नदीम साहब।
अब इतने भी रोमांटिक नहीं है जितना हमने कहानियों में हीरो के बारे में पढ़ा था। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें खुश देखकर। ऐसे ही खुश रहो। थैंक यू। अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, नदीम आने वाले हैं। पैकिंग नहीं हुई ना तो नाराज होंगे। ठीक है, जाओ। ओके, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। क्या रह गया था? नदीम अहमद, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी बड़ी आपा। मैंने बहुत गौर किया है तुम्हारे और दुआ के घूमने वाले मामले पर। वो क्या कहते हैं, हनीमून। तो बात यह है कि मैं तुम दोनों को जाने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन क्यों बड़ी आपा? अब तुम अपनी बड़ी आपा से सवाल भी करोगे? मेरी हरगिज़ ये जुर्रत नहीं है। लेकिन इसमें बुराई क्या है? तुम नहीं जानते। मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर तुम्हें फिर भी मेरी नाफरमानी करनी है तो शौक से कर लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी।